हेलो एवरीवन। आज हम 2024 में आई हुई जिगरा मूवी की कहानी देखेंगे जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। आलिया भट्ट ने इस मूवी में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और ये मूवी एक भाई बहन की कहानी पर बेस्ड है। मूवी के स्टार्ट में हम सत्या और उसके छोटे भाई अंकुर को देखते हैं। सत्या अपने भाई को बहुत प्यार करती है। उनकी माँ कुछ सालों पहले गुजर गई थी और वो दोनों अपने पिता के साथ रहते हैं, लेकिन एक दिन उनके पिता उनके ही सामने सुसाइड कर लेते हैं और ये दोनों अनाथ हो जाते हैं। ये सिचुएशन से अंकुर बहुत डर जाता है और सत्या अपने भाई को गले लगा लेती है। पिता के जाने के बाद वो दोनों अकेले पड़ जाते हैं। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हम सत्या और अंकुर को देखते हैं जो कि अब बड़े हो चुके हैं। सत्या एक होटल में काम करती है और ये होटल उसके बड़े पापा का है। दरअसल जब उनके पिता गुजर गए थे तो उनके बड़े पापा ने ही उन्हें सहारा दिया था। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद सत्या उनके ही होटल में काम करने लगी थी। उनके बड़े पापा की बेटी की शादी होने वाली थी और ये शादी उनके ही होटल में थी। इस शादी में बड़े पापा का बेटा कबीर आने वाला था जो कि अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था। अब कबीर इंडिया आ जाता है। कबीर और अंकुर की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। वो दोनों सगे भाइयों की तरह रहते थे। अंकुर इंजीनियरिंग कर रहा था और वो एक प्रोजेक्ट बना रहा था। उसके बड़े पापा की बाहर की कंट्रीज में काफी पहचान है, इसलिए वो अपना प्रोजेक्ट सबसे पहले बड़े पापा को दिखाने वाला था। जब वो अपने प्रोजेक्ट को बड़े पापा को दिखाता है तो वो उन्हें बहुत पसंद आता है। इस पर वो कबीर से कहते हैं कि देख, अंकुर इंडिया में रहकर भी कितना कुछ सीख गया है और तुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये बात सुनकर कबीर गुस्सा होने की जगह और खुश हो जाता है, क्योंकि वो अंकुर से जलता नहीं था बल्कि वो उससे प्यार करता था और वो अंकुर को आगे बढ़ते देखना चाहता था। अंकुर के बड़े पापा कहते हैं कि वो अंकुर के लिए फंडिंग्स की बात जरूर करेंगे। ये सुनकर सत्या, अंकुर और कबीर बहुत खुश हो जाते हैं। अपने प्रोजेक्ट में और अच्छे तरीके से काम करने के लिए उसके बड़े पापा अंकुर और कबीर को एक बिजनेस ट्रिप पर हंशीदाव आइलैंड पर भेजते हैं। ये कंट्री मलेशिया के पास दिखाई गई है और ये बताया गया है कि वहाँ कोरिया की तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सत्या ने कभी अपने भाई को अकेले नहीं छोड़ा था, इसलिए वो यहाँ बहुत उदास हो जाती है। कबीर और अंकुर हंशीदाव चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर अंकुर जहाँ अपने काम में लगा रहता था, वहीं कबीर बस पार्टीज करने में बिजी रहता था। एक दिन कबीर पार्टी में जा रहा होता है तो वो जबरदस्ती अंकुर को भी ले जाता है। उस पार्टी में कबीर ने अपने दोस्त से ड्रग्स मंगवाया था। इस बारे में अंकुर को जरा भी खबर नहीं थी। पार्टी के बाद कबीर और अंकुर अपने होटल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। कबीर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। गुस्से में कबीर अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और उस लड़की का पीछा करने लग जाता है। कबीर को यहाँ ये नहीं पता चलता है कि उसने सिग्नल तोड़ दिया है। अब पुलिस उनका पीछा करने लग जाती है और उन्हें रोककर उनकी गाड़ी की चेकिंग करती है। पुलिस को गाड़ी में ड्रग्स मिल जाते हैं और तुरंत ही पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। अगले सीन में हम कबीर के पापा को देखते हैं, जिन्हें उनके बेटों की गिरफ्तारी के बारे में पता चल जाता है। वो तुरंत ही अपने लॉर्ड जसवंत को कॉल करके कहते हैं कि वो हंशीराव जाकर कैसे भी कबीर और अंकुर को बचा ले। ये सब जानकर घरवाले और सत्या बहुत परेशान हो जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई इतने बड़े केस में फंस जाएगा। वकील जसवंत हंशीराव पहुंच जाता है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो ड्रग्स के पैकेट कबीर के पास से मिले हैं, ना कि अंकुर के पास से। वकील फोन करके ये बात कबीर के पिता को बता देता है और वो कहता है कि इस सिचुएशन में मैं बस एक ही इंसान को बचा सकता हूँ। वो कहता है कि अगर हम सारा इल्जाम अंकुर पर डाल दे तो कबीर आसानी से बच सकता है। ये सुनकर कबीर के पिता कहते हैं कि कुछ भी करके कबीर को बचाओ, अंकुर को जो होता है होने दो। फिर वो वकील कबीर के पास जाता है। वो कबीर से कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें सारा इल्जाम अंकुर पे डालना होगा। तुम्हें ये कहना होगा कि वो पैकेट्स अंकुर के थे। कबीर कहता है कि ऐसे तो अंकुर फंस जाएगा, जिस पर वकील कहता है कि तुम्हारे पास बचने का बस यही मौका है। अब वो वकील अंकुर से मिलने जाता है। वो कबीर को बचाने के लिए एक चाल चलता है। वो अंकुर से कहता है कि कबीर के पास पहले भी ऐसे पैकेट्स मिल चुके हैं। वो अमेरिका में भी इस केस में फंसा था और अगर वो एक बार फिर से फंस गया तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अगर तुम चाहते हो कि कबीर को बड़ी सजा ना मिले तो तुम कोर्ट में कह देना कि वो पैकेट्स तुम्हारे थे और मैंने ही बचने के लिए वो पैकेट्स कबीर के पॉकेट में डाल दिए थे। पहले तो अंकुर इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है, जिस पर वकील कहता है कि क्या तुम अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकते? उसके पापा ने तुम दोनों भाई बहन को जान से ज्यादा प्यार किया और तुम उनके बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अगर तुम सारा इल्जाम खुद पर ले लोगे तो तुम्हें बस 3 महीने की सजा होगी और उसके बाद हम तुम्हें छुड़वा लेंगे और इंडिया ले जाएंगे। अंकुर ये सब सुनकर मान जाता है। अंकुर को आइडिया ही नहीं था कि उसे इस बात की कितनी बड़ी सजा मिल सकती है। वो कोर्ट में वही कह देता है जो उसे जसवंत लॉयर ने कहने को कहा था। वो सारा गुनाह अपने ऊपर ले लेता है और कबीर बाइज्जत बरी हो जाता है। इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और अंकुर को 2 महीने बाद मौत की सजा मिल जाती है। ये सुनते ही अंकुर चीखने चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उसे इतनी बड़ी सजा का जरा भी अंदाजा नहीं था। सत्या को ये बात पता चल जाती है कि लॉयर ने कबीर को बचा लिया है और उसका भाई वहीं फंस गया है। अब सत्या फैसला करती है कि वो खुद ही अपने भाई को बचाने जाएगी। उसके बड़े पापा उसे काफी मना करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और हंशीराव के लिए निकल जाती है।
एयरपोर्ट पर सत्या की मुलाकात लॉयर जसवंत और कबीर से होती है। कबीर सत्या के गले लगकर बहुत रोता है और वो उससे माफी भी मांगता है। यहाँ जसवंत कहता है कि मैंने अंकुर को बचाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे नहीं छुड़ा पाया। सत्या इतनी भी सीधी नहीं थी, उसे सब पता था कि उसके बड़े पापा अपने बेटे को ही बचाने की पहले सोचेंगे। यहाँ सत्या कुछ नहीं कहती और चुपचाप हंशीदाव के लिए निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जितने भी लोगों को फांसी की सजा मिली है, उन सभी को एक स्पेशल जेल में भेज दिया जाता है। उन लोगों को यहाँ बहुत टॉर्चर किया जाता है। सत्या हंशीदाव पहुंच जाती है, लेकिन उसे उसके भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा था। उसकी मुलाकात उन लोगों से होती है जिनका कोई ना कोई अपना इस जेल में कैद है और वो लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं। अपने करीबी के लिए वो लोग भी सत्या की तरह यहाँ आए हैं। वहाँ वो बहुत सारे लोगों से मिलती है और लॉयर से भी कांटेक्ट करती है। उन्हीं में से एक मिस्टर भाटिया थे। भाटिया का बेटा भी उसे जेल में है और वो उसे निकलवाने आए हैं। वो यहाँ रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अपने भाई से मिलने दिया जाए। इस पर भाटिया कहता है कि इतनी आसानी से वो लोग तुम्हें अंकुर से नहीं मिलने देंगे। सत्या कहती है कि अगर मैं अपने हाथ की नस काट लूं तो क्या वो मुझे मेरे भाई से मिलने देंगे। लेकिन भाटिया कहता है कि ये सब पागलपन मत करो। ये सब के बाद भाटिया उसे एक लॉयर से मिलवाता है और उनकी मदद से सत्या अपने भाई से मिल पाती है। जब सत्या अपने भाई से मिलने जाती है तो वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो अपने भाई से पूछने लग जाती है कि क्या यहाँ तुम्हें किसी ने तकलीफ दिया है, लेकिन अंकुर अपने दुख को छुपाते हुए अपनी बहन से कहता है कि मेरी दीदी के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। यहाँ मिलने का टाइम खत्म हो जाता है। भाटिया सत्या को एक सस्पेंडेड ऑफिसर के पास ले जाता है। उस ऑफिसर का नाम था मुत्थू। एक्चुअली वो पहले ऑफिसर था और उसने गलती से किसी इंडियन आदमी चंदर को जेल में डलवा दिया था, जो कि बेकसूर था। उन्होंने उसे बहुत ही कड़ी सजा दिलवाई थी और जब उन्हें पता चला कि चंदर बेकसूर था तो वो गिल्ट में आकर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और तब से वो चंदर को बाहर निकलवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सत्या, भाटिया और मुत्थू की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। भाटिया यहाँ टोनी के लिए केस लड़ रहे थे। ये लोग अंकुर, टोनी और चंदर को बाहर निकालने का प्लान बनाने लग जाते हैं। वो दोनों मुत्थू के पास जाते हैं, लेकिन मुत्थू कहता है कि हम लॉ के अगेंस्ट जाकर इन लोगों को नहीं छुड़वा सकते। दूसरे सीन में हम अंकुर को देखते हैं, जिसे जेल में बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। अंकुर की दोस्ती टोनी और चंदर से हो जाती है क्योंकि वो लोग भी इंडिया से बिलोंग करते थे। टोनी उसे बताता है कि हम लोग 2 साल से इस टनल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस जेल के बाहर एक टनल है, हम लोग चोरी छुपे उस सुरंग को खोदते हैं। तुम भी हमारे साथ मिल जाओ और हम सब मिलकर ये काम करने लग जाते हैं। बाहर सत्या और भाटिया अब भी मुट्टू को मनाने की कोशिश में लगे होते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। इस पर सत्या कहती है कि चलो ठीक है, अब तुम्हारे और मेरे बीच में फाइट होगी। जो भी इसमें जीत गया उसकी बात मानी जाएगी। अब दोनों की लड़ाई होती है और मुट्टू सत्या को बहुत ज्यादा मारता पीटता है। यहाँ सत्या के नाक और मुंह से खून निकलने लग जाता है। इतने पर भी सत्या का जुनून बरकरार रहता है और आखिर में सत्या मुट्टू को हरा ही देती है। वो यहाँ हारने नहीं बल्कि अपने भाई को सही सलामत ले जाने आई थी। अब शर्त के मुताबिक मुट्टू भी इनके गैंग में शामिल हो जाता है। वो लोग प्लानिंग करते हैं कि वो लोग टोनी, अंकुर और चंदर को किचन के रास्ते से निकालेंगे। वो लोग खुदाई करेंगे और वो सीक्रेट रास्ता मुट्टू को पता था क्योंकि उसने कई सालों तक जेल में काम किया था। दूसरी तरफ अंकुर और उसके दोस्तों को किचन में बुलाया जाता है ताकि वो लोग यहाँ काम कर सके, लेकिन उन्हें तो हॉस्पिटल में जाना था क्योंकि उन्हें वहीं से खुदाई करनी थी। यहाँ ये लोग पुलिस वालों की बात नहीं मानते। पुलिस वालों की बात ना मानने पर वो लोग इन्हें बहुत मारते पीटते हैं। ये लोग इस बात से अनजान थे कि किचन में जाने से इनका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सत्या और उसकी टीम इन्हें किचन से ही निकालने का प्लान बना रहे थे। यहाँ टोनी कहता है कि हम इस तरह से हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। वो यहाँ अपने, चंदर और अंकुर के खाने में कुछ मिला देता है, जिससे उन्हें उल्टियां होने लग जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचकर उसी टनल से बाहर जाते हैं। इन लोगों के भागने के बाद एक पुलिस ऑफिसर को पता चल जाती है जिसका नाम था लांड्रा। लांड्रा अपने ऑफिसर्स के साथ उसी टनल में पहुंच जाता है। लांड्रा बहुत ही बेरहम पुलिस ऑफिसर था। अब पुलिस उन तीनों के पीछे पड़ जाती है और वो लोग ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते। पुलिस यहाँ उन्हें पकड़ लेती है। भागा दौड़ी में टोनी को गोली भी लग जाती है। उस कंट्री में एक और रूल था कि अगर कैदी भागता है और पकड़ा जाता है तो उसे 4 दिन के अंदर फांसी दे दी जाएगी। इसी रूल के हिसाब से अब उन्हें 4 दिन में सजा मिल जाएगी। अब उनकी फैमिलीज को उनसे मिलने के लिए आखिरी बार बुलाया जाता है। सत्या अपने भाई से मिलने चाहती है। वो दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सत्या मुट्टू और भाटिया से कहने लग जाती है कि मुझे कुछ भी करके अपने भाई को बचाना है। मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगी, लेकिन मुझे ये करना ही है, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। वो कहती है कि हम एक ब्लास्ट करेंगे जिससे जेल टूट जाएगा। मुट्टू इस पर कहता है कि हम कुछ इनोसेंट्स को बचाने के लिए बहुत सारे क्रिमिनल्स को यहाँ से छुड़वा नहीं सकते हैं। वो कहता है कि तुम्हें सही गलत का पता नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपना भाई दिख रहा है। इस पर सत्या कहती है कि हाँ, मुझे सही गलत से कोई मतलब नहीं है, अगर मुझे मतलब है तो सिर्फ अपने भाई से। मुत्थू यहाँ इनका साथ छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें जो करना है करो। सत्या अपने मिशन के लिए निकल जाती है। वो प्लान कर लेती है कि उसे 4 दिन के अंदर अपने भाई को बचाना है। वो जेल में बिजली बंद करने के लिए चली जाती है, पर वो देखती है कि वहाँ पर मुत्थू पहले से ही मौजूद है। यहाँ वो सत्या का साथ देने नहीं आया था, बल्कि वो एक पुलिस ऑफिसर के साथ आया था। वो सत्या को अरेस्ट करवाना चाहता था क्योंकि उसे सभी क्रिमिनल्स को छुड़वाने वाली बात सही नहीं लगी थी। सत्या हर चीज के लिए रेडी थी और यहाँ फिर से मुत्थू और सत्या के बीच में लड़ाई होती है। सत्या मुत्थू को धक्का मार देती
होती है और मुत्तू पहाड़ से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। सत्या अपने प्लान के साथ पूरी तरीके से तैयार थी। उसने ट्रक्स में कुछ सिलेंडर्स मंगवाए थे और उसने बिजली के तार को भी काट दिया था। जैसे ही जेल में जनरेटर ऑन होता है, वो एक के बाद एक सिलेंडर्स वहाँ फेंकने लग जाती है। इसी टैंकर की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वहाँ सारे सेल्स के कमरे खुलने लगते हैं और सारे ही कैदी यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। वो सब कैदी बाहर आ जाते हैं। सत्या अपने भाई अंकुर को ढूंढने लग जाती है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर लांड्रा आ जाता है और सभी कैदियों को एक एक करके शूट करने लग जाता है। यहाँ सत्या टोनी और अंकुर को देख लेती है जो कि एक सेल में फंसे हुए थे। सत्या वहाँ जाकर दोनों को बचा लेती है, लेकिन तभी वहाँ लांड्रा आ जाता है। जैसे ही वो इन तीनों को मारने वाला होता है, तभी वहाँ भाटिया की एंट्री होती है। वो अपनी वैन को आग के अंदर ले जाता है और सभी को रेस्क्यू कर लेता है। इसी बीच लांड्रा की बंदूक से एक गोली चल जाती है और भाटिया को लग जाती है। भाटिया वहीं गिर जाता है और सत्या से कहता है कि तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मैं इन लोगों को देखता हूँ। सत्या अंकुर और टोनी को लेकर वहाँ से निकल जाती है और समुद्र के रास्ते पहुँच जाती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करके ये लोग मलेशिया पहुँच जाएंगे, लेकिन तभी लांड्रा की टीम वहाँ आ जाती है। वो लोग मलेशिया की तरफ आगे बढ़ रहे थे और यहाँ गोलीबारी शुरू हो जाती है। जैसे ही गोलियों की आवाज मलेशिया पुलिस को सुनाई देती है, वो लोग तुरंत ही वहाँ आ जाते हैं और मलेशिया की तरफ से फायरिंग होना शुरू होती है। मलेशिया की पुलिस लांड्रा के आदमियों को मार गिराती है। एक्चुअली भाटिया ने ये सब की प्लानिंग पहले से की थी। वो एक क्रिमिनल हुआ करता था और उसने अपनी पहचान दूर दूर तक कर रखी थी, इसलिए उसने इन लोगों को मलेशिया पहुंचाने का इंतजाम पहले से ही कर दिया था। और जब ये लोग मलेशिया पहुंच जाते हैं तो इन्हें वहां से इंडिया भेज दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है, जहां एंड में एक बहन कुछ भी करके अपने भाई को बचा ही लेती है। आई होप आपको आज की मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। थैंक यू।